तमाम सामीन की खिदमत में नईम का पुरखुलूस आदाब। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की आज की नशात में आप सभी का इस्तकबाल, खुशामदीद। दोस्तों, अभी हाल ही में एक बड़ी खूबसूरत बात, एक बहुत मुख्तसर मगर बड़ा प्यारा सा जुमला हमारी नज़रों से गुजरा कि ख़ुद को पढ़ना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, लेकिन कोशिश ज़रूर करें। बात में तो वज़न है दोस्तों। कहने का मकसद यही है कि अपने आप को पहचानना, अपनी सलाहियतों को पहचानना, उनका इस्तेमाल करना, अपनी अच्छाइयों और बुराइयों को जानना। ऐसा करने के बाद आपके अंदर का एक खूबसूरत इंसान बाहर आता है और फिर ज़िंदगी में सुकून के साथ साथ कामयाबी मिलती है जनाब। जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं। आइए दोस्तों, अब वक्त हुआ है अहम खबरों की सुर्खियों का, तो सुनते हैं अहम खबरों की सुर्खियां फूला पंडिता के साथ। नईम आदाब और तमाम दोस्तों की खिदमत में मेरा आदाब नमस्कार। पेश है अहम खबरों की सुर्खियां। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 से 21वीं सदी के भारत को एक नई समत मिलेगी, वज़ीर आज़म मोदी। भारत और चीन ने LAC पर सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए 5 निकाती रहनुमा खतूत से किया इत्तेफाक। मुल्क में कोविड-19 की शरह मजीद बेहतर होकर 77.65% तक पहुंची। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 11,63,000 से ज़्यादा नमूनों की हुई जांच। पाकिस्तान दहशतगर्दाना हमलों की साजिश तैयार करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाए भारत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज आचार्य विनोबा भावे और स्वामी विवेकानंद को याद किया। 14 रियासतों को 6,195 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम जारी। भारत ने चीन के लिए वंदे भारत मिशन के तहत अपनी 5वीं परवाज़ चलाई और अमेरिका ने सिक्योरिटी के लिए ख़तरा तस्वुर करते हुए 1,000 से ज़्यादा चीनी तलबा और तहकीकारों का वीज़ा किया मनसूख। ये थी अहम खबरों की सुर्खियाँ। हम ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस के सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए ये प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। दोस्तों, ज़िंदगी वाकई बहुत ही खूबसूरत है। इससे जीना सीखो। हर पल को खुशी से जीने को ही ज़िंदगी कहते हैं। पर इस ज़िंदगी का ख्याल भी रखना है, इसे संभालना है, इसकी हिफाजत करनी है। आपकी ज़िंदगी, आपकी सेहत हमारे लिए, हमारे समाज के लिए एक अनमोल सरमाया है। कोरोना की इस घड़ी में आप अपना और अपने अहल खाना का ख्याल रखें। जैसा कि सोशल मीडिया पर कोरोना से मुतालिक, इसके बचाव से मुतालिक माकूल जानकारी दी जा रही है और हम भी अपने प्रोग्राम में अक्सर बेशतर कोरोना इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए माहिर डॉक्टर से आपको मिलवाते रहते हैं। हमारे आज के प्रोग्राम के माहिर डॉक्टर हैं किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर मदन लाल भट्ट। आइए सुनते हैं डॉक्टर साहब क्या सलाह देते हैं, सुनते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर मदन लाल भट्ट, वाइस चांसलर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। आज मैं संक्षेप से कोविड-19 कोरोना वायरस इन्फेक्शन से बचने के लिए और उसके खतरों के बारे में संक्षेप में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि विश्व में 98% कोरोना वायरस के मरीज माइल्ड नेचर के हैं, केवल 2% मरीज गंभीर हैं। इन 98% मरीजों को अगर केवल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आराम करें और किसी तरीके की कोई स्ट्रेस या टेंशन न लें तो ऐसे मरीज स्वतः ठीक हो सकते हैं। केवल 2% ऐसे मरीज हैं जो गंभीर स्थिति में हैं और उनकी खतरे के लिए उनके साथ ज़्यादा उम्र का होना, 65-70 साल से ज़्यादा की उम्र, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, किडनी या कैंसर जैसी किसी बीमारी से ग्रसित होना या शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता किसी अन्य कारण से कम हो जाने के कारण उनको खतरा है। वास्तव खतरा तो 1% से कम है, क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड जो विश्व में हो गया है इस समय, जो सर्विलांस सोसाइटी में हो रहा है कम्युनिटी में, उससे ये देखा जा रहा है कि हजारों हजार मरीज ऐसे हैं और भारतवर्ष में 60 से 70% ऐसे मरीज हैं जो एसिम्टोमेटिक हैं। अगर उन एसिम्टोमेटिक मरीजों को देखा जाए तो भारत में भी मृत्यु दर 1% से कम है। वास्तव में मृत्यु दर तो 3% है जिन मरीजों को देखा गया है, लेकिन वास्तविकता ये है कि अगर सोसाइटी का पूरा सर्वे किया जाए तो 1% से कम मृत्यु दर निकल के आएगी।
ऐसी स्थिति में बचने के लिए जो सामान्य उपाय हैं मैं उनको संक्षेप में बता रहा हूं, जिसको कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में स्वस्थ व्यक्ति उस उपाय के माध्यम से बच सकता है, और कोई व्यक्ति अगर संक्रमित हो गया कोरोना वायरस से तो भी उससे ठीक होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहेगी। पहली तो बात यह है कि व्यक्ति को स्वस्थ जीवन शैली का पालन करना चाहिए। स्वस्थ जीवन शैली में 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेना आवश्यक है। इस नींद के घंटे में रात को 10 बजे से प्रातः 4 बजे का समय अवश्य इंक्लूडेड होना चाहिए। दूसरा आवश्यक है कि व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। पर्याप्त पानी में 3 से 4 लीटर या 5 लीटर तक गर्मी में धूप में निकलने वाले व्यक्ति को, और इस गर्मी के बावजूद भी गुनगुना पानी लेना स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा हितकारक है। तीसरा जो अति आवश्यक विषय है कि सुपाच्य पौष्टिक भोजन लेने की आवश्यकता है समय समय से, और फलों और सब्जियों का बहुतायत में प्रयोग करने की आवश्यकता है। इस समय पे फास्ट फूड, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, इन सब से बिल्कुल बचने की आवश्यकता है। स्मोकिंग से बिल्कुल बचने की आवश्यकता है। और कुछ ऐसी औषधियां हैं जो पूरा विश्व जिनकी गुणवत्ता को मानते हुए प्रयोग कर रहा है, वो भारत के आयुर्वेद में भी प्रचलित हैं, उनका भी प्रयोग करने की आवश्यकता है बचने के लिए और इलाज की दृष्टि से भी। इसमें सबसे आवश्यक है जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, नींबू, संतरा, मौसमी, उनका सेवन करना। नींबू को गुनगुने पानी में डाल करके अदरक के टुकड़े के साथ अगर उनको उबाल के लिया जाए तो वो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है और कोरोना में ठीक होने की संभावना भी बढ़ावा देता है। उसके साथ गिलोय रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। गिलोय का काढ़ा लेना या अदरक, काली मिर्च का काढ़ा लेना तुलसी के पत्ते के साथ उबाल करके सुबह शाम लेना भी इसमें हितकर है। दिन भर गर्म पेय पदार्थ लेते रहना, जैसे हर्बल टी है या ग्रीन चाय का प्रयोग करना भी इसमें स्वास्थ्य के लिए हितकर है। हल्दी का भी ऐसा प्रभाव देखा गया है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाती है, वायरल इन्फेक्शन से बचत करती है। तो हल्दी दूध में डाल करके साथ में अगर काली मिर्च को भी प्रयोग किया जाए, खास तौर से हल्दी 4 तो काली मिर्च 1 के अनुपात में अगर दूध में डाल करके लिया जाए तो ये भी कोरोना इन्फेक्शन में सहायक है। और लहसुन में भी एंटीवायरल प्रॉपर्टीज देखी गई हैं, तो लहसुन, काली मिर्च और अदरक का मिश्रण भी प्रयोग किया जाए कच्चा या खाने के साथ सलाद के रूप में थोड़ी सी मात्रा में, तो ये भी रोग से बचाने में सहायक है। और कोई भी व्यक्ति इसमें जो संक्रमित होता है अगर वो तनाव बहुत नहीं लेगा, घबराहट का शिकार नहीं होगा और अपनी कोमॉर्बिड कंडीशंस जो भी हैं, अगर डायबिटीज़ है, थायराइड की प्रॉब्लम है या अन्य कोई प्रॉब्लम है, तो उसका समुचित उपचार लेते रहें और उनसे बचने की आवश्यकता है। अगर वो बीमारी कंट्रोल में रहेगी तो इससे खतरा उतना नहीं होगा। और एक सौभाग्य की बात है कि प्रारंभ में माना जाता था कि गर्भवती महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए भी ये बहुत खतरनाक बीमारी हो सकती है, लेकिन जो भारत में देखा गया है कि गर्भवती महिलाएं भी बहुत जल्दी ही शीघ्र वायरल फ्री होकर के डिस्चार्ज हो रही हैं। हमारे किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में 2 महिलाएं 6 महीने और 8.5 महीने की प्रेगनेंसी के साथ 5 दिन से कम समय में वायरल फ्री होकर के डिस्चार्ज हो गई। छोटे बच्चों में भी 3 महीने का बच्चा, एक गोरखपुर में, हमारे यहाँ 2.5 वर्ष का एक बच्चा, उत्तर प्रदेश में एक और 9 महीने का बच्चा, ऐसे महाराष्ट्र में भी छोटे बच्चे, नवजात शिशुओं को वायरल इन्फेक्शन से, इस कोरोना वायरस से मुक्ति बहुत ही शीघ्र मिल गई। तो उन बच्चों पर भी ध्यान देना है और ख़ास तौर से जो ध्यान देने की आवश्यकता है कि इसके लिए कोई वायरल एंटीवायरल ड्रग नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, अतः सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हाथ को बार बार साबुन पानी से धोते रहें या हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें और बाहर निकलते समय मास्क का नियमित रूप से यदि कोई प्रयोग करे तो वो बच सकता है। और यही इस वायरस की लड़ाई के लिए सबसे बड़ा साधन है। और अपने को बचाएं, दूसरों को बचाएं। इस संदेश से जितना भी अपने को लाभान्वित करें, दूसरों को बता करके लाभान्वित करें, वही इस मानवता की बहुत बड़ी सेवा होगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर मदन लाल भट्ट ने आसान तरीके से कोरोना के इन्फेक्शन से बचने और इनके खतरों के बारे में वाज़ेह जानकारी दी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप इन बातों पर अमल ज़रूर करेंगे, खुद भी सेफ रहेंगे और दूसरों को भी बचाएंगे। इस वक्त हमें हिम्मत से काम लेना है, घबराना नहीं है, कोरोना को हराना है। हम ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस के सोशल मीडिया लाइव से आपसे मुखातिब हैं। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मलिका मोहतरमा तमन्ना वारसी
आपकी खिदमत में एक गज़ल पेश कर रही हैं, लीजिए समाअत कीजिए। आदाब, मैं तमन्ना वारसी। मैं बेहद शौक़ से ये उर्दू चैनल सुनती हूँ और मुझे ये बेहद पसंद है। अब मैं आपकी खिदमत में गज़ल पेश करती हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। चाँद तन्हा है, आसमां तन्हा, चाँद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा, चाँद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा, चाँद तन्हा है, आसमां तन्हा, बुझ गई आग, छुप गया तारा, बुझ गई आग, छुप गया तारा, थर थराता रहा धुआं तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा, चाँद तन्हा है, आसमां तन्हा, जिंदगी क्या इसी को कहते हैं, जिंदगी क्या इसी को कहते हैं, जिस्म तन्हा है और जान तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा, चाँद तन्हा है, आसमां तन्हा, जलते बुझती सी रोशनी के परे, जलती बुझती सी रोशनी के परे, सिमटा सिमटा सा एक मकान तन्हा, सिमटा सिमटा सा एक मकान तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा, चाँद तन्हा है, आसमां तन्हा, राह देखा करेगा सदियों तक, राह देखा करेगा सदियों तक,
छोड़ जाएंगे ये जहां तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा, चांद तन्हा है आसमां तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा, चांद तन्हा है आसमां तन्हा। तमन्ना वारसी की दिलकश आवाज़ में दोस्तों ये गज़ल आपने सुने। सोशल मीडिया लाइव पर उर्दू सर्विस की नशरियात का ये सिलसिला अभी जारी है। दिल के कलम से सेगमेंट लेकर आ रहे हैं आपके मेज़बान नईमुद्दीन। लीजिए समाअत कीजिए। इस सेगमेंट में आप सभी का खैर मकदम। दोस्तों, आज बात खेलों के हवाले से। खेल के मैदानों पर रौनक लौटने लगी है। आने वाले वक्त के लिए ये एक खुशाइन बात है। कोविड-19 की वजह से खेल मैदान, स्टेडियम खाली रहे। सूने सूने थे ये मैदान और स्टेडियम जो कभी शायकीनों से गुलजार रहा करते थे। ज़िंदगी की एक लहर दौड़ती थी इन मकामात पर। बहरकैफ अब ये रौनक आहिस्ता आहिस्ता वापस लौटने लगी है। IPL 2020 भी बस शुरू हुआ चाहता है, मगर पहले बात करते हैं फुटबॉल के सुपरस्टार की। और ये फुटबॉल के सुपरस्टार हैं पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रोनाल्डो ने एक और एजाज़ अपने नाम कर लिया। बैनुल अक़वामी गोलों की सेंचुरी मुकम्मल कर ली। वो ये एजाज़ हासिल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर बन गए। यूएफा नेशंस लीग में पुर्तगाल ने स्वीडन को 2 गोलों से हरा दिया। दोनों गोल रोनाल्डो ने स्कोर किए। स्वीडन के खिलाफ मैच में पुर्तगाल के कप्तान ने 45वें मिनट में फ्री किक लगाई और गेंद को जाल में पहुंचाकर इंटरनेशनल गोल्स की सेंचुरी मुकम्मल कर ली। रोनाल्डो ये एजाज़ हासिल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर बन गए। ईरान के लीजेंड फुटबॉलर अली दाई 109 गोल्स के साथ पहले नंबर पर हैं। दूसरे हाफ में भी स्वीडन की दिफाई लाइन रोनाल्डो को रोकने में नाकाम रही और 72वें मिनट में रोनाल्डो ने एक और गोल दाग दिया। मैच में पुर्तगाल ने स्वीडन के खिलाफ 2-0 से कामयाबी हासिल की। रोनाल्डो को सबसे ज़्यादा गोल्स रिकॉर्ड तोड़ने के लिए मज़ीद 9 गोलों की दरकार है। ईरान के अली दाई ने 149 मैच में 109 गोल्स स्कोर किए हैं। हम तो रोनाल्डो को बस इतना ही कहेंगे, हैट्स ऑफ टू यू क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और अब बात IPL की। कोविड-19 की वजह से मुतासर होने वाले इस टूर्नामेंट को रीशेड्यूल किया गया और 19 सितंबर से ये मुत्तहिदा अरब अमारात में खेला जाएगा। IPL के तमाम मैचेस अबू धाबी, दुबई और शारजा के मुख्तलिफ मैदानों पर खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग के दरमियान 19 सितंबर को खेला जाएगा। अबू धाबी में ये मैच होगा और इंडियन स्टैंडर्ड वक्त के मुताबिक रात 7:30 बजे मैच शुरू होगा। और IPL फाइनल की अगर बात की जाए तो 2020 का ये फाइनल 10 नवंबर को खेला जाएगा। इस क्रिकेट मुकाबले को लेकर शायकीन में बड़ा जोश व खरोश है। और अब आपको लिए चलते हैं क्रिकेट के एक अनोखे मैदान पर, जहां दिल की पिच पर अच्छे अच्छे दीवाने हो गए LBW। शी ने खेला ही से आज क्रिकेट मैच, शी ने खेला ही से आज क्रिकेट मैच,
एक नजर में दिल बेचारा हो गया LBW, एक नजर में दिल बेचारा हो गया LBW। शीने खेला ही से आज क्रिकेट मैच, शीने खेला ही से आज क्रिकेट मैच। एक नजर में दिल बेचारा हो गया LBW, एक नजर में दिल बेचारा हो गया LBW। आए जो हम फील्ड में तड़ बाजी ताली, अरे मुखड़े पर हसीनों के आ गई फिर से लाली। सन करती बॉल से खुद को तो बचाया, पर दिल बटुए में ले गई एक चंपे की डाली, पर दिल बटुए में ले गई एक चंपे की डाली। दिल के वर्सेस दिल का हार गए हम मैच, दिल के वर्सेस दिल का हार गए हम मैच। एक नजर में दिल बेचारा हो गया LBW, एक नजर में दिल बेचारा हो गया LBW। शीने खेला ही से आज क्रिकेट मैच, शीने खेला ही से आज क्रिकेट मैच। एक नजर में दिल बेचारा हो गया LBW, एक नजर में दिल बेचारा हो गया LBW। हमने जब घुमाया प्यार का ये पल्ला, अरे लैलाओं के टेंट में मच गया फिर तो हल्ला। जो भी गेंद आई तो चौका ही फटकारा, पर होश हमारा ले गया एक साड़ी का पल्ला, पर होश हमारा ले गया एक साड़ी का पल्ला। उन जुल्फों के तार ने डाले 100 पेंच, उन जुल्फों के तार ने डाले 100 पेंच। एक नजर में दिल बेचारा हो गया LBW, एक नजर में दिल बेचारा हो गया LBW। शीने खेला ही से आज क्रिकेट मैच, एक नजर में दिल बेचारा हो गया LBW। उसने फेंका लेग ब्रेक तो हमने मारा छक्का, आउट करता कौन हमें, हम खिलाड़ी पक्का। अरमानों की क्रीज से बढ़ गए हम तो आगे, और उनकी चाल देख कर रह गए हक्का बक्का, और उनकी चाल देख कर रह गए हक्का बक्का। क्रिकेट में तो जीत गए पर हारे प्यार का मैच, क्रिकेट में तो जीत गए पर हारे प्यार का मैच। एक नजर में दिल बेचारा हो गया LBW, एक नजर में दिल बेचारा हो गया LBW। शीने खेला ही से आज क्रिकेट मैच, शीने खेला ही से आज क्रिकेट मैच। एक नजर में दिल बेचारा हो गया LBW, एक नजर में दिल बेचारा हो LBW। एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीज़न ऑफ ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात आप तक पहुंच रही हैं सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तफरीह और तंज़ो मिज़ाह का सामान, एक छोटी सी झलकी। अक्सर व बेशतर हस्बैंड वाइफ में हंसी मजाक और नोक झोंक तो होती ही रहती है, और शायद इस रिश्ते की मजबूती और ख़ूबसूरती का राज इसी नोक झोंक में पिन्हा है। कभी बेगम सबकत ले जाती हैं तो कभी शौहर, तो डाल डाल तो मैं पात पात। लीजिए, पेश खिदमत है तंग गले की कमीज। हमारा टेप रिकॉर्डर फिर कुछ सिग्नल दे रहा है, शायद कुछ सुनाना चाहता है।
जिंदगी से अनमोल चीज क्या होगी, वो इन दो मोहब्बत करने वालों की ज़बानी सुनिए। टोनी, टोनी, टोनी। ओ रीटा, तुम? क्यों, आप पहचानते भी नहीं? नहीं नहीं रीटा, रीटा, तुम्हें तुम्हें मैं कभी नहीं भूल सकता तो रीटा। फिर इतने दिनों मिले क्यों नहीं? अब क्या बताऊं तुम्हें रीटा डार्लिंग, बस मैं बड़ी मुश्किल में फंसा हूँ। अजी हम भी तो सुने क्या मुश्किल है, कुछ बताओ ना। रीटा, रीटा, मैं चाहता हूँ तुम मुझे भूल जाओ। हाँ? भूल जाऊं? ये कैसे हो सकता है टोनी? कितनी सीढ़ियां प्यार की तो तय कर ली, अब जब मंजिल सामने है तो मुझसे कहते हो भूल जाऊं? हाँ रीटा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। बस मैं कुछ और नहीं कह सकता। मगर तुम्हें हुआ क्या है? हाँ? किसी और से तो? कैसी बातें करती हो रीटा, मैंने तुम्हारे सिवा किसी और से मोहब्बत नहीं की। तुम ही मेरी जिंदगी हो रीटा। किसी और से प्रेम व्रेम तो नहीं हो गया? ओ प्रेम व्रेम तो क्या होगा रीटा, अब तो ये खाली फ्रेम रह गया है। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हारे साथ ब्याह नहीं कर सकता? नहीं, हाँ, तुम ठीक कहती हो रीटा, मैं तुम्हारे साथ ब्याह करके तुम्हें बेवा नहीं बना सकता। गॉड, बेवा? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ रीटा। लगता है तुम किसी चक्कर में पड़ गए हो, कहीं किसी जोची वोची ने तो कुछ नहीं कह दिया तुम्हें? अरे कहना क्या है रीटा, ये बीमारी का चक्कर है। ओह नो, बीमारी? हाँ रीटा, मैं बहुत बीमार हूँ। मगर देखने में तुम बिल्कुल अच्छे भले लग रहे हो। हाँ रीटा, ये मर्ज हर वक्त तो तंग नहीं करता, मगर इसका दौरा पड़ता है और मैं बहुत जल्द बर्बाद हो जाऊंगा। डार्लिंग, मैं तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकता। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी। मेरी जिंदगी बहुत कम है, मैं बहुत जल्द मर जाऊंगा। ऐसा भी क्या मर्ज हुआ? आखिर इसका कोई तो इलाज होगा। नहीं रीटा, इसका कोई इलाज नहीं, ये लाइलाज बीमारी है। मगर वो क्या बीमारी है, कुछ मुझे भी तो बताओ ना। रीटा, बीमारी क्या है, क्या नाम है इसका, ये तो मुझे भी नहीं मालूम। बस बैठे बैठे दम घुटने लगता है, आंखें लाल होकर बाहर निकल आती हैं और कानों में सीटियां बजने लगती हैं। बड़ी अजीबोगरीब बीमारी है। तो क्या हर वक्त ऐसा होता है? नहीं, हर वक्त नहीं, मगर दिन में कई दफा ऐसा होता है। ना मालूम कौन से जन्म का फल भोग रहा हूँ मैं। दिल छोटा ना करो टोनी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम किसी बड़े डॉक्टर को या किसी बड़े अस्पताल में दिखाएंगे। मैं सब कुछ कर चुका हूँ रीटा, उन्हें भी कुछ समझ नहीं आया। बस हार कर कहने लगे कि जो खाना चाहते हो खाओ, जो पीना चाहते हो पियो, जो पहनना चाहते हो पहनो, सैर सपाटा करना चाहते हो कर लो। ना मालूम किस वक्त मौत का बुलावा आ जाए रीटा। ओह नो, ये मर्ज तो पहले कभी नहीं सुना। हाँ, शायद किसी दूसरे मुल्क की देन है रीटा। तो क्यों ना हम बाहर के मुल्कों में जाके इसका इलाज ढूंढें? यही सोचता हूँ कि कहीं फॉरेन चला जाऊं और इसका इलाज करवाऊं, या फिर खुदा को प्यारा हो जाऊं। ओह नो टोनी, प्लीज ऐसे लफ्ज मुंह से मत निकालो, प्लीज डार्लिंग। खुदा ने चाहा तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ठीक हो गया तो तुम्हारे पास लौट आऊंगा रीटा, नहीं तो अगले जन्म में मिलेंगे। ऐसी बात मत करो, अपना दिल छोटा मत करो टोनी, तुम जरूर लौट के आओगे। हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी टोनी। हाँ रीटा, बस तुम्हारी मोहब्बत रास्ते में आ जाती है, वरना मैं कब का खुदकुशी कर चुका होता। I love you टोनी, I love you। मैं तुम्हारे लिए खुदा से दुआ करूंगी। ओ मेरी अच्छी रीटा। अच्छा तो मैं अब चलता हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? दर्जी के यहाँ जा रहा हूँ, बाहर जाने के लिए कुछ कपड़े सिलवाने हैं ना, चलोगी मेरे साथ रीटा? हाँ, खुशी से चलूंगी, चलो।
आइए टोनी साहब, बहुत दिनों बाद आए हो। मास्टर जी, जी। वो कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। कहिए, मेरे कपड़े तैयार हो गए? हाँ, सूट तो आपका बन गया है, मगर कमीज अभी नहीं बनी। क्यों क्यों? मेरा ख्याल है आपके गले का नाप गलत है। क्या? मैंने बताया था, मैं 14.5 इंच गले की कमीज पहनता हूँ। 14.5 इंच? हाँ। मगर जनाब, ये नाप तो आपका 2 साल पुराना है। अब तो माशाअल्लाह आपकी सेहत बहुत अच्छी हो गई है। आपका गला 15.5 से कम नहीं होगा। हो सकता है, मगर मैं तो अभी तक 14.5 इंच गले की ही कमीज पहनता हूँ। हाँ, बड़े शौक से पहनिए, शौक से पहनिए। मगर जब आप टाई लगाने के लिए गले वाला बटन बंद करेंगे ना, तो आपका गला तंग हो जाएगा, आपका दम घुटने लगेगा, आंखें लाल होकर बाहर आने लगेंगी और कानों में सीटियां बजने लगेंगी। मास्टर जी, तू ऐसा तंग गले की कमीज पहनने से होता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो अब राज खुला तुम्हारी अजीबोगरीब बीमारी का, तंग गले की कमीज। लो, इसका इलाज है 15.5 इंच गले की कमीज से आप दोनों की शादी को फंदा। यकीनन दोस्तों ये झलकी आपको पसंद आई होगी और लबों पे तबस्सुम भी आया होगा। क्या आप जानते हैं मुस्कुराने के कितने फ़ायदे हैं? मुस्कुराहट या तबस्सुम एक तो फैट फ्री, दूसरे शुगर फ्री और उसके ऊपर तुर्रा ये कि टैक्स फ्री। इसके अलावा जनाब, मुस्कुराहट से या तबस्सुम से हाई ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, दर्द व अलम और डिप्रेशन से निजात दिलाती है मुस्कुराहट, और इसके लिए किसी बैटरी की ज़रूरत भी नहीं होती, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जनाब मन, मुस्कुराइए और खुश रहिए। इस दुआ के साथ पूरी टीम के साथ अपने मेज़बान नईम को दीजिए आज के प्रोग्राम से इजाज़त। खुदा हाफिज़, शब बखैर, जय हिंद।